अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में गड़बड़ी और करोड़ों रुपए व कीमती सामान के गायब होने के आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है। हिंदुत्व के मंच की चमक से चंदा चोरी के बाद से लेकर इस्तीफे तक की पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। पूरा विवाद 7 जून को सामने आया था, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर से लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए तक की राशि गायब हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इन आरोपों को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद लगभग एक सप्ताह बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही। एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एक्शन शुरू हुआ। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट में सबसे अहम भूमिका निभा रहे महासचिव चंपत राय सवालों के घेरे में हैं, जिसने उनकी हिंदुत्व की छवि को धूमिल कर दिया है। राम मंदिर चंदा चोरी विवादों के बीच चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के साथ मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला में चमके चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नागीना तहसील में हुआ था। उनका पूरा नाम है चंपत राय बंसल। उनके पिता रामेश्वर प्रसाद बंसल आरएसएस से जुड़े थे। उनकी मां का नाम सावित्री देवी है। चंपत राय अपने 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। परिवार का माहौल वैचारिक रूप से हिंदुत्व की दिशा में झुका हुआ है, जिसके चलते वो प्रभावित होकर बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। इस तरह चंपत राय आरएसएस से जुड़ गए। चंपत राय ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद शिक्षक के रूप में बिजनौर के धामपुर आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे थे। जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ। विपक्षी नेताओं और संघ से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इसी दौरान पुलिस चंपत राय को गिरफ्तार करने कॉलेज पहुंची, जहां वे छात्रों को पढ़ा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही तो उन्होंने पहले अपनी क्लास पूरी करने की अनुमति मांगी। क्लास खत्म करने के बाद वे घर गए, माता पिता का आशीर्वाद लिया और खुद कोतवाली पहुंचकर गिरफ्तारी दी। आपातकाल के दौरान वे कई महीनों जेल में रहे। संघ में रहते हुए चंपत राय ने अपने शुरू में आगरा, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जगहों पर संगठन के विस्तार का काम किया। वे संघ में विभाग प्रचारक रहे और बाद में उन्हें विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया गया, जहां उन्होंने सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर में काम किया। यहां से उनकी भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने लगी। बात है 1984 की। धर्म संसद के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाना शुरू किया, तब संघ से अशोक सिंघल समेत कई प्रचारकों को बीएचपी में भेजा गया था, जिनमें चंपत राय का नाम भी शामिल था। आंदोलन के सार्वजनिक चेहरों के पीछे रहकर रणनीति तैयार करना, उसे अमल में लाना, मुकदमे की पैरवी के लिए दस्तावेज जुटाना और वकीलों के साथ समन्वय करने जैसा काम चंपत राय कर रहे थे। साल 1991 में उन्हें अयोध्या भेजा गया। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की तैयारी की। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान मंदिर से जुड़े हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज और ग्रंथ सहेजे। जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय वे वहां मौजूद थे। चंपत राय को एक कुशल रणनीतिकार माना जाता है। वो फ्रंट फुट के बजाय पर्दे के पीछे रहकर खामोशी से काम करने के लिए जाने जाते थे। राम मंदिर वाले शहर के इतिहास और रास्तों के बारे में गहरी जानकारी के चलते ही चंपत राय को अयोध्या का इंसाइक्लोपीडिया और राम लला का रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की लड़ाई अदालत पहुंची तो कानूनी दस्तावेज जुटाने और पेश करने का काम भी इन्होंने ही किया। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की हर अहम तारीख से पहले दिल्ली में वकीलों की बैठकें आयोजित कराने में भी चंपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी।
अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर की पैरवी के चलते बीएचपी के भीतर भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। चंपत राय को अशोक सिंघल का भरोसेमंद सहयोगियों में गिना जाता था। जब विश्व हिंदू परिषद के भीतर नेतृत्व को लेकर संकट पैदा हुआ और संगठन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया और अन्य नेताओं के बीच टकराव का सामना कर रहा था, तब चंपत राय उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने संगठन को संभालने और संतुलन बनाए रखने में रोल अदा किया था। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बने और संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में गिने जाने लगे। 2002 में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बने। साथ ही बाद में चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या का फैसला आया और फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय की भूमिका एक बार फिर बदल गई। चंपत राय मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बने। आंदोलनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाने वाले चंपत राय अब मंदिर निर्माण परियोजना के प्रशंसक और ट्रस्ट के महासचिव की भूमिका में आ गए। 5 अगस्त 2020 को भव्य मंदिर के भूमि पूजन से लेकर अब तक चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर मंदिर के निर्माण और अन्य गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का अभियान शुरू हुआ तो उसे निधि समर्पण अभियान नाम दिया गया। अभियान की योजना बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने में चंपत राय की अहम भूमिका थी। ट्रस्ट के महासचिव के रूप में वो मीडिया के सामने आकर बताते रहे कि अभियान कैसे चलेगा, पैसे कैसे जमा होगा और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाने वाले चंपत राय का सफर संघ के प्रचारक से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव तक पहुंचा। लेकिन अब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों और जांच के बीच उनका इस्तीफा इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। हालांकि आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे अगर चैनल द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।